नमस्कार साथियों, मैं अजीत यादव एडवोकेट आप सभी का हमेशा की तरह अपने चैनल पे और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का सादर अभिनंदन और आभार करता हूं। आप सभी चैनल पे लगातार बने हुए हैं, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और आपका जो पर्सनल क्वेश्चन और क्वेरी है वो मेरे सामने पुटअप कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, आपका सहयोग करके और आपकी जो भी आपका क्वेश्चन है उसको रिप्लाई करके मुझे बहुत खुशी होता है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आपका प्रश्न हो उसका तार्किक, लॉफुल और इजी वे में, आसान लैंग्वेज में, साधारण सी भाषा में समझाऊं ताकि आपके कानूनी अधिकारों का जो संरक्षण हो सके और कहीं पे आपके कानूनी अधिकारों का हनन ना हो। और एज ए लॉ स्टूडेंट या सिर्फ अगर आप किसी कानून को समझना चाहते हैं तो मैं इस तरीके से प्रयास करता हूं समझाने का कि आपको आगे चल के किसी के साथ अगर आप डिस्कशन भी करते हैं तो आप कहीं वहाँ पे इन्फीरियर अपने आप को ना फील करें। आइए, हमेशा की तरह जैसा कि आप सभी का एक क्वेश्चन होता है, एक हमारे दोस्त ने जनहित याचिका के बारे में प्रश्न किया है कि जनहित याचिका क्या होती है, जिसको आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं और मीडिया में बार बार चलता है। PIL के नाम से भी जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी PIL हमेशा किसी चर्चित बिंदु को ही लेकर रहता है और ज़्यादातर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL डाले जाते हैं। और आप देखते हैं कि कभी कभी PIL जो होता है सरकारों के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। जैसे कई सारे ऐसे आपको केसेस में बताऊंगा जहां पे इसी PIL डालने से सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आइए समझते हैं कि जनहित याचिका यानी PIL होता क्या है। तो सबसे पहले आसान शब्दों में ये समझिए, PIL आपको एक वो कानूनी अधिकार है जिसके मार्फत या जिसके अधीन आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके आप कोई भी अपना सामाजिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, मानवाधिकार का मुद्दा, पर्यावरण का मुद्दा, मौलिक अधिकारों का मुद्दा या कोई अन्य जो विषय है वो विदाउट लोअर कोर्ट गए, विदाउट थाने में गए, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके अर्जेंट बेसिस पे उस मामले को वहाँ पे लिस्ट करवा सकते हैं और वहाँ पे जजेज आपकी बात को सुनते भी हैं। और अगर आपकी बात ऑथेंटिक होती है, लॉफुल होती है और तार्किक होती है तो उस पे जो जजमेंट आता है वो आपके फेवर में आता है, अगर वह बात संवैधानिक है तो इसमें एक प्रश्न उठता है कि PIL दाखिल कौन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। जो जनहित याचिका है उसको कौन कौन व्यक्ति डाल सकते हैं। तो इसमें संविधान कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो वो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाल सकता है। कोई संगठन भी डाल सकता है, जैसे राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, भाषा के आधार पर संगठन बने हुए हैं और जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे संगठन बने हुए हैं। तो संगठन जो रजिस्टर्ड होते हैं, NGO हैं, वो लोग भी इसको जनहित याचिका को माननीय न्यायालय के सामने रख सकते हैं। मुद्दा क्या क्या उठा सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पर्यावरण का, महिला अधिकारों का, बाल अधिकारों का, पशु अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, रोडवेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, वाटर का, फूड का, मेडिसिन का, मतलब आपको जो भी चीज़ लग रहा है कि वो आपका नेसेसरी है, आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, लार्जर नंबर पे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, या किसी ऐसे लॉ की आपको रिक्वायरमेंट है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ है जो आपको पर्सनल भी अफेक्ट कर रहा है और लार्जर नंबर पर सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रहा है, तो वैसे मुद्दे आप PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट में PIL डालने का जो प्रोविज़न है वो संविधान के अनुच्छेद 32 में आता है। संविधान का अनुच्छेद 32 यह अलाउ करता है कि
कि भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी संगठन, एनजीओ सामाजिक मुद्दे को लेके, राजनीतिक मुद्दे को लेके, मानवाधिकारों के मुद्दे को लेके और किसी अन्य बहुत ही ज़रूरी मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में जो अनुच्छेद है उसका सेक्शन है 226, यानी 226 अनुच्छेद हैं, जहाँ पे आप हाई कोर्ट में जाके PIL डाल सकते हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बेसिक डिफरेंस ये है कि हाई कोर्ट में वो मैटर जाएंगे जो सिर्फ एक स्टेट की पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सवाल है, वहाँ पे किसी को कानून व्यवस्था से दिक्कत है, या कोई सरकार की नई गाइडलाइंस आई है, कोई नई पॉलिसी आई है, या रोडवेज बन रहा है, किसी का ज़मीन जो है घर गिराया जा रहा है, किसी की ज़मीन कब्जा की जा रही है, तो उसमें PIL डाल के आप जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके, या इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके आप PIL डाल सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे डालने का बेसिक रीज़न ये होता है कि अगर आप हाई कोर्ट में डालते हैं तो जो हाई कोर्ट की टेरिटरी वाले स्टेट हैं, जैसे कई स्टेट हाई कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट के मैटर देखे जाते हैं। जैसे आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ में है, तो वो 3 स्टेट का मैटर देखता है, एक पंजाब का, एक हरियाणा का और एक चंडीगढ़ खुद में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो 3 स्टेट हो गए उसके पास, 3 टेरिटरी हो गई, तो 3 के मैटर देखता है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगर कोई बेसिक राइट से रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई PIL आप डालना चाहते हैं तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आप डालेंगे। और कोई ऐसी लॉ जो आपको लग रहा है कि इंडिया लेवल पे कॉमन पीपल के राइट्स को अफेक्ट कर रहा है, या वो नीडेड है, या कोई ऐसा पॉलिसी में बदलाव चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पे चाहते हैं, पर्यावरण हो या कोई भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, तो आप आर्टिकल 32 के में आपका जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग करते हुए और उसका लाभ उठाते हुए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाके PIL डाल सकते हैं। तो PIL के बारे में ये छोटा सा एक वीडियो लेक्चर था, और मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इसके ऊपर 1-2 वीडियो और ले आऊँगा जिसमें बड़े केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है वो टॉपिक, और संविधान को समझने का, बेसिक राइट को समझने का एक नया कॉन्सेप्ट दिया है PIL ने। तो ये हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसको मैंने छोटे में समझाने का प्रयास किया है। आगे और अच्छे तरीके से और लार्जर नंबर पे प्रयास करूँगा। आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आभार, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो भी आपका कंसर्न, क्वेरी, क्वेश्चन, सजेशन होगा उसी के ऊपर कंटेंट बनेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।